सामान्य अध्ययन MCQs हिंदी पार्ट 4 पहला प्रश्न एक जननी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह राज्यों के स्वास्थ्य विभागों की एक सुरक्षित मातृत्व की योजना है। 2. इसका उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं में मातृ तथा नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। 3. इसका लक्ष्य गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देना है। 4. इसके उद्देश्यों में 1 वर्ष की आयु तक के बीमार बच्चों को लोक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A. केवल 1, B. केवल 2, C. केवल 3, D. सभी 4। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न 2. एनीमिया मुक्त भारत रणनीति के अंतर्गत की जा रही व्यवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें स्कूल जाने से पूर्व के प्री स्कूल बच्चों, किशोरों और गर्भवती महिलाओं के लिए रोग निरोधक कैल्शियम पूरकता प्रदान की जाती है। 2. इसमें शिशु जन्म के समय देरी से रज्जु बंद करने के लिए अभियान चलाया जाता है। 3. इसमें बच्चों और किशोरों की निर्धारित अवधियों पर कृमि मुक्ति की जाती है। 4. इसमें मलेरिया, हीमोग्लोबिनोपैथी और फ्लूओरोसिस पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानिक बस्तियों में एनीमिया के गैर पोषण कारणों की ओर ध्यान दिलाना शामिल है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A. केवल 1, B. केवल 2, C. केवल 3, D. सभी 4। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न 3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं का इस्तेमाल होता है। 2. कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. 1 और 2 दोनों, D. न तो 1 और नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न 4. निम्नलिखित क्रियाओं पर विचार कीजिए। 1. कार क्रैश टक्कर का, जिससे एयरबैग लगभग तुरंत फैल जाते हैं, पता लगाना। 2. लैपटॉप अचानक धरातल पर गिर पड़ने का, जिससे हार्ड ड्राइव तुरंत बंद हो जाता है, पता लगाना। 3. स्मार्टफोन के झुकाव का, जिससे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड के बीच प्रदर्शन डिस्प्ले घूम जाता है, पता लगाना। उपर्युक्त में से कितनी क्रियाओं में त्वरणमापी एक्सेलरोमीटर के प्रकार की आवश्यकता है? A. केवल 1, B. केवल 2, C. सभी 3, D. किसी में भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न 5. पुनर्संचरणशील एक्वाकल्चर प्रणाली में जैव निस्यंदकों बायोफिल्टर की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जैव निस्यंदक बिना खाए हुए मत्स्य चारे को हटाकर अपशिष्ट उपचार प्रदान करते हैं। 2. जैव निस्यंदक मत्स्य अपशिष्ट में विद्यमान अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देते हैं। 3. जैव निस्यंदक जल में मत्स्य के लिए पोषक तत्व के रूप में फास्फोरस को बढ़ाते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? A. केवल 1, B. केवल 2, C. सभी 3, D. कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न 6. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अंतरिक्ष में पिंड वर्णन। 1. सेफीड अंतरिक्ष में धूल और गैस के विशाल बादल। 2. निहारिकाएं तारे जो आवर्ती रूप से जलते बुझते हैं। 3. पल्सर न्यूट्रॉन तारे जो तब बनते हैं जब विशाल तारों का ईंधन खत्म हो जाता है और उनका निपात हो जाता है। उपर्युक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित हैं? A. केवल 1, B. केवल 2, C. सभी 3, D. कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न 7. निम्नलिखित देशों में से किस एक के पास अपनी उपग्रह मार्ग निर्देशन नेविगेशन प्रणाली है? A. ऑस्ट्रेलिया, B.
कनाडा, सी इज़राइल, डी जापान। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बैलिस्टिक मिसाइल अपनी पूरी उड़ान में अवध्वनिक चाल पर प्रधानोदित होती है, जबकि क्रूज मिसाइल केवल उड़ान के आरंभिक चरण में रॉकेट संचालित होती हैं। 2। अग्नि मध्यम दूरी की पराध्वनिक क्रूज मिसाइल है, जबकि ब्रह्मोस ठोस ईंधन चालित अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है डी। अगला प्रश्न 9। पारा प्रदूषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक स्वर्ण खनन गतिविधि विश्व में पारा प्रदूषण का स्रोत है। 2। कोयला आधारित ऊष्मीय शक्ति संयंत्र थर्मल पावर प्लांट से पारा प्रदूषण होता है। 3। पारा के संपर्क में आने का कोई ज्ञात सुरक्षा स्तर नहीं है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न 10। हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1। इसे आंतरिक दहन के लिए ईंधन के रूप में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। 2। इसे प्राकृतिक गैस के साथ मिलाकर ताप या शक्ति जनन के लिए ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 3। इसे वाहन चालन के लिए हाइड्रोजन ईंधन प्रकोष्ठ में इस्तेमाल किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है सी।